कि ममता बनर्जी कैसे गुनहगार के साथ खड़ी हुई है। ममता बनर्जी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि कैसे शाहजहां शेख को बचा ले। यही तो एक तरह से उनकी कोशिश थी कि सीआईडी के पास उन्होंने रख दिया था शाहजहां शेख को सेफ रहने के लिए। शाहजहां शेख को तुरंत सीबीआई को हैंडओवर करने के लिए कहा गया कोर्ट की ओर से कि पुलिस हैंडओवर कर दे। आदेश के बाद भी शेख को नहीं सौंपा गया। ममता के मन में क्या था ये साफ नजर आता था। इससे सीबीआई को शाहजहां की कस्टडी नहीं मिली। ममता सरकार के 9 अधिकारियों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई के आदेश दिए गए। तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट की ओर से। सुप्रीम कोर्ट पहुंची ममता बनर्जी कि आखिर जिस तरह से सीबीआई पहुंची है ये गलत है इसको लेकर के, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अभी हम इस केस को नहीं सुनेंगे। तो आप ये समझिए, आज पश्चिम बंगाल में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे तो उन्होंने सबसे पहले वहां पे लोगों को बताया कि कैसे जो केंद्र की सरकार है वो आगे बढ़ाने की तरफ सोचती है बंगाल को। ये जो अलग अलग तस्वीरें हैं ये आप देख रहे हैं। अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किया गया, बड़ी सौगात दी गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से। अभी देश में कहीं भी इस तरह की मेट्रो नहीं है जो नदी के नीचे से चलती हो। वो कहां चलेगी? वो सिर्फ और सिर्फ अभी शुरू की गई है पश्चिम बंगाल में, कोलकाता से। इसके बाद वो बच्चे जो मेट्रो में बैठे प्रधानमंत्री के साथ, उनके साथ प्रधानमंत्री ने तमाम बातों को किया कि कैसे उनके भविष्य को आगे बढ़ाया जा रहा है। वो बच्चे क्या सोचते हैं अपने भविष्य को लेकर, देश को लेकर। ये देखिए, ये आत्मीयता की वो तस्वीरें आप देख रहे हैं जो एक बड़ा संदेश है कि प्रधानमंत्री जहां भी जाते हैं सबको साथ लेकर चलने की बात करते हैं। चाहे वो दक्षिण में जाते हो, उत्तर में आते हो, वो कहीं भी जाते हो तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही, कैसे आगे बढ़ते हैं पूरे के पूरे देश को लेकर के चलना मिशन है प्रधानमंत्री का। एक और तस्वीर, बारासात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब रैली की तो उन्होंने किस तरह से एक बड़ा संदेश दिया ममता बनर्जी को कि अपने बंगाल के लिए सोचिए। बंगाल के लिए तो आपने कुछ नहीं किया, बंगाल में सिर्फ गुंडागर्दी है, बंगाल में सिर्फ तोलाबाजी है, ये प्रधानमंत्री ने कहा। तो क्या बड़ी बातें कही वो समझिए। टीएमसी को लेकर उन्होंने कहा कि टीएमसी नाम का ग्रहण बंगाल के विकास में बहुत बड़ा रोड़ा है। संदेश खाली में टीएमसी ने घोर पाप किया है, ये याद दिलाया ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री ने। नारी शक्ति पर अत्याचार का पाप हुआ है, ये कहा गया प्रधानमंत्री की ओर से बारासात की रैली में। टीएमसी अपने अत्याचारी नेताओं को बचाने की कोशिश कर रही है, ममता बनर्जी पर हमला बोला प्रधानमंत्री ने। बंगाल में नारी शक्ति में आक्रोश है, ये कहा गया गुस्सा है नारी शक्ति में। टीएमसी सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ लागू नहीं होने दिया बंगाल में। देश के विकास के लिए नारी शक्ति को अवसर देना जरूरी है, ये एहसास कराया गया ममता बनर्जी को। बंगाल में 16 लाख से ज्यादा बहनें लखपति दीदी बन चुकी हैं, ये बताया गया। केंद्र की इस योजना का फायदा बंगाल में किस तरह से हुआ है। टीएमसी सरकार महिलाओं का कभी भला नहीं कर सकती है। मुख्यमंत्री प्रदेश में महिला है लेकिन महिलाओं का भला नहीं कर सकती, ये प्रधानमंत्री की ओर से कहा गया। टीएमसी का माफिया राज ध्वस्त करेगी बंगाल की ये नारी शक्ति। पूरा देश कह रहा है मैं हूं मोदी का परिवार। बंगाल की धरती से प्रधानमंत्री ने यह भी कहा बंगाल की हर माता बहन मेरा परिवार है, मैं उसके साथ खड़ा हूं। यह एहसास कराया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से। और प्रधानमंत्री ने कहा क्या कुछ और इस रैली में, वो भी सुनिए। आश्वासन दिया है हमें, हम 500 से बात किया है, आश्वासन दिया है। हमारे साथ जो भी हुआ है सारे डिटेल्स में उन्होंने सुना है ध्यान से। उसके बाद बोला है चलो मैं करूंगा, कुछ करूंगा आप लोगों के लिए। আমি তো ওরা তো ধরা পড়েছে, ওদের জন্য কঠোর ব্যবস্থা করবে এবং তোমরা সেই নারী শক্তি জেগে থাকো, তোমাদের পাশে আমরা সর্বত্র আছি, কোনো কিছু অসুবিধা হবে না। সকল মহিলার সাথে যা অত্যাচার হয়েছে এবং সকল গ্রামবাসীদের উপরে যা অত্যাচার যা কিছু হয়েছে আমরা সবকিছুই প্রধানমন্ত্রীকে জানিয়েছি, উনি আমাদেরকে বলেছেন উনি দেখবেন। तो मार्च की जब शुरुआत हुई तो प्रधानमंत्री ने अपने कदम रखे पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में वो 1-2 नहीं बल्कि 3 रैलियां कर चुके हैं उन लोकसभा क्षेत्रों में जो खास तौर पे जो एक पहली अगर आप देखें तो पहली मार्च को हुगली में हुई थी। हुगली हालांकि बीजेपी के पास सीट है, 2019 में बीजेपी ने यहां से जीत दर्ज की थी। लॉकेट चाटी जी यहां पर सांसद है। अब अगली सीट आइए, कृष्णानगर सीट है। हालांकि ये जो 2 मार्च को रैली प्रधानमंत्री ने की है टीएमसी की रैली, टीएमसी की सीट है, लेकिन प्रधानमंत्री ने सीधे सीधे यहां से विकास का संदेश दिया। इसके बाद देखिए ये 7 दिन के अंदर तीसरी रैली प्रधानमंत्री ने की बारासात, आज यानी बारासात में रैली की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। लोकसभा क्षेत्र है, बारासात महत्वपूर्ण इसीलिए हो जाता है क्योंकि इसके अंदर संदेश खाली आता है। संदेश खाली जहां पर महिलाओं में आक्रोश है, संदेश खाली जहां न्याय की आवाज उठ रही है। प्रधानमंत्री ने भी आज अपनी इस रैली के दौरान ये कहा कि कैसे गुनहगार को बचाया जा रहा है। ये साफ तौर पे कहा गया बारासात की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कि गुनहगार को नहीं पकड़ाया गया अभी तक। क्यों नहीं पकड़ा गया गुनहगार, क्यों अत्याचारी को बचाया जा रहा है, ये बहुत बड़ी एक बातें जो बारासात की रैली में की गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से। अब बारासात को लेकर के मैं आपको कुछ चुनावी आंकड़े बताती हूँ।
2019 में बारासात में जो टीएमसी ने जीत दर्ज की थी वो 6,48,084 वोटों से दर्ज की थी। अब बीजेपी को कितने मिले? 5,38,101, लेकिन वोटों का अंतर कितना है? महज 1,09,083। इसीलिए बीजेपी एक तरह से आश्वस्त है कि बारासात सीट उसके लिए मुश्किलों भरी नहीं है। अब 5 साल में अगर पश्चिम बंगाल में बीजेपी के विस्तार की बात करें तो वो किस तरह से रहा है ये समझिए। 23% वोट शेयर बढ़ा है। किसका बढ़ा है? बीजेपी का। अगर आप देखें 2017 में ये वोट शेयर कितना था? ये 17% था, लेकिन 2019 आते आते तक ये 40% हो गया। यानी जो छलांग लगाई गई वो 1-2% की नहीं बल्कि 23% की लगाई गई है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि बीजेपी का ग्राफ बंगाल में बढ़ रहा है। इसीलिए ममता बनर्जी तिलमिला गई हैं। अपने किले को ध्वस्त होता देख ममता को कुछ नहीं सूझ रहा है, इसीलिए अब वो चुनावी वार कर रही हैं। लेकिन प्रधानमंत्री ने कैसे ममता बनर्जी को एहसास करा दिया कि मां माटी मानुष का मतलब क्या होता है। विकास की बात जो पश्चिम बंगाल से की तो कैसे आईना दिखाया ममता बनर्जी को, देखिए इस रिपोर्ट में। देश की सियासत में पश्चिम बंगाल का अपना अलग ही स्थान है। चाहे आजादी की लड़ाई की बात हो या फिर आजादी के बाद अलग अलग आंदोलनों की, बंगाल हर जगह एक महत्वपूर्ण भूमिका में रहा। लेकिन कुछ दशकों से बंगाल करह रहा है। सियासत के संरक्षण में यहाँ ऐसे शैतान पले जिन्होंने बंगाल पर दाग लगा दिया। यहाँ लंबे समय तक लेफ्ट का शासन रहा। इसके बाद ममता सत्ता में आई, लेकिन हालात अभी भी वही है। ऐसे में जनता प्रधानमंत्री मोदी की तरफ उम्मीदों से देख रही है। बंगाल पर टीएमसी नाम का जो ग्रहण लगा हुआ है वो इस राज्य के विकास को आगे नहीं बढ़ने दे रहा। इसलिए आप सभी बहनों को इंडी गठबंधन को हराना, देश के कोने कोने में कमल खिलाना है। ममता जब सत्ता में आई तो लेफ्ट का अत्याचार चरम पर था। तो अंदर खबर में आज के लिए मेरे साथ इतना ही, लेकिन हर दिन की तरह वादा अपनी सेहत का ख्याल रखिए और खूब खुश रहिए। दीजिए इजाजत, नमस्कार।